आज मैं आपको जानकारी दूंगा कि गुलाब के पौधे की गर्मी के मौसम में देखभाल कैसे की जाए जिससे आपका प्लांट बचा रहे और सालों साल आपके पास रहे। तो सबसे पहला ख्याल रखना है लाइट एंड लोकेशन का। सर्दी के मौसम में इसे पूरे दिन की धूप चाहिए, लेकिन गर्मी और बरसात के मौसम में इसे कम धूप चाहिए। तो आप इसे ऐसी जगह पर रखिए जहां पर मॉर्निंग की या फिर इवनिंग की, सुबह की या फिर शाम की 3 से 4 घंटे की धूप मिले। आप दीवार के सहारे रख सकते हैं जिससे बाकी समय की धूप ना मिले और 3-4 घंटे की उगते या फिर डूबते सूरज की धूप मिले। दूसरी जगह है बड़े पौधों की छाया में, लेकिन इस हिसाब से रखिएगा कम से कम सुबह या फिर शाम की 3-4 घंटे की धूप मिले। यदि आपके पास इन दोनों जगहों का इंतजाम नहीं है तब आपको ग्रीन नेट के नीचे रखना है, लेकिन ग्रीन नेट 75 से 90% शेड वाला होना चाहिए। और जब आप ग्रीन नेट के नीचे रखते हैं और पूरे दिन की भी धूप पौधे को मिलती है तो इससे नुकसान नहीं होता है, क्योंकि ग्रीन नेट के कारण धूप छन जाती है और पौधे के ऊपर कम पड़ती है। दोस्तों, यदि आपके पौधे का पत्ता इस टाइप का जल गया है तो ये प्रॉब्लम धूप की अधिकता और पानी की कमी से हुई है। ऐसी कंडीशन में पौधा नहीं बढ़ता है, लेकिन आपको समय पर इसका ख्याल रखना पड़ेगा। यदि आपने यूं ही छोड़ दिया तो प्लांट मर जाएगा। तो जिस जगह पर बताया है मैंने उनमें से किसी एक जगह पर रख दीजिए। और इस बात का भी ख्याल रखना है, आप पौधे को जहाँ पर भी रख रहे हैं पौधे को ग्रुप में रखिएगा, लेकिन इस हिसाब से रखिएगा कि एक पौधे की ब्रांच और दूसरे पौधे की ब्रांच से रगड़ ना खाए। जब आप इसे ग्रुप में रखते हैं तो आसपास के वातावरण में नमी होगी, जिससे तेज गर्मी में भी पौधा नहीं मरेगा। इसके पौधे में पानी देने से पहले आपको इस बात का ख्याल रखना है, जो भी गमले में घास फूस उग चुका है उसे निकाल देना है, क्योंकि ये खाना पानी का इस्तेमाल करता रहता है और गुलाब का प्लांट अपने साथ किसी और पौधों को बर्दाश्त नहीं करता है। तो बेहतर है जिस गमले में आपने गुलाब के पौधे को लगा रखा है उसमें और किसी पौधे को ग्रो होने मत दीजिए। अब आपको मल्चिंग करना है। इसके लिए पेड़ पौधों के सूखे हुए पत्ते को ले सकते हैं, जिन पौधों की लताएं होती है उनकी लताओं को ले सकते हैं, कोकोपीट को भी ले सकते हैं, राइस हस्क को भी ले सकते हैं, जूट की बोरी को भी ले सकते हैं और भी बहुत सारे ऑर्गेनिक पदार्थ को ले सकते हैं। आपके पास जो है उसका इस्तेमाल कीजिए और 1.5 से 2 इंच मल्चिंग करना है। जब आप मल्च करेंगे तो सूरज की सीधी किरणें मिट्टी तक नहीं पहुँच पाएगी, जिससे फीडर रूट खराब नहीं होगी और साथ ही साथ मिट्टी में का पानी भाप बनकर कम उड़ेगा, जिसका फायदा ये होगा कि जब हम पानी देंगे तो 24 घंटे तक मिट्टी में हल्की हल्की सी नमी बरकरार रहेगी और पौधा पानी की कमी से खराब नहीं होगा। पानी की अधिकता से और पानी की कमी से भी डाई बैक की बीमारी होती है। तो बेहतर है कि मल्च करके रखिए और मल्च करने के बाद भी कम से कम 1 इंच जगह रखनी है ताकि पानी हम दे सके। और जब आप पौधे में पानी दीजिए तो हमेशा 2 से 3 दफे में दीजिए, जिससे मिट्टी पूरी तरीके से गीली होगी। यदि आपके पास 10 प्लांट है तो पहले प्लांट से शुरू कीजिए, 10वें तक जाइए, फिर दोबारा पहले से 10वें तक दीजिए। इस तरीके से थोड़ा थोड़ा 2-3 दफे में दीजिए, तब तक पानी दीजिए जब तक कि ड्रेनेज होल के रास्ते थोड़ा पानी बाहर ना निकल आए। गर्मी के मौसम में गुलाब के पौधे में ऐसी खाद का देना ज़रूरी है जिसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम और मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हो। और जिस खाद को मैं बताऊंगा उसे आपको अप्रैल महीने से लेकर जुलाई अगस्त तक देना है। तो इसके लिए आपको लेना है सीविड। आप दानेदार को भी ले सकते हैं और लिक्विड को भी ले सकते हैं, आपके पास जो है उसका इस्तेमाल कीजिए। उसके बाद आपको लेना है नीम केक, इसका पाउडर बना के लेना है। गुलाब के पौधे के लिए नीम केक एक बेहतर ऑर्गेनिक खाद है। इन दोनों को बराबर मात्रा में मिलाना है और उसके बाद 8 से 10 इंच के गमले में लगे पौधे में हर 15 दिनों के अंतराल पर 5 ग्राम देना है। 5 ग्राम से ज़्यादा भी हो जाए तो दिक्कत नहीं है, और अगर पौधा बड़ा है, गमला भी बड़ा है, तो उसी हिसाब से आपको पौधे में देना है।
ऑर्गेनिक है तो ज़्यादा देने से नुकसान नहीं होगा, लेकिन बहुत ज़्यादा देने से नुकसान होगा। यदि आप केमिकल देना चाहते हैं तो बैलेंस्ड एनपीके को ले सकते हैं। किसी भी टाइप के बैलेंस्ड एनपीके को ले सकते हैं। 19-19-19 को भी, 20-20-20 को भी, 10-10-10 को भी, 15-15-15 को भी, 30-30-30 को भी। 2 से 2.5 ग्राम को 1 लीटर पानी में घोलना है और उसमें 1.5 से 2 ग्राम माइक्रोन्यूट्रिएंट्स को भी मिला देना है। अगर माइक्रोन्यूट्रिएंट्स ऑर्गेनिक है तो ज़्यादा मिलाना है और इनको भी हर 15 दिन के अंतराल पर देना है। तीसरा तरीका है, यदि आप कंपोस्ट देना चाहते हैं तो कंपोस्ट का लिक्विड खाद दीजिए हर 15 दिनों के अंतराल पर। यदि आप कंपोस्ट के साथ 10 इंच के गमले में लगे पौधे में आधा ग्राम डीएपी को देते हैं तो और बेहतर है। और अगर आपके पास ये मिक्सचर खाद है जिसमें ऑर्गेनिक और केमिकल सभी मिक्स है, जिसे मैंने विंटर सीजन में मिक्स करके दिखलाया था और इसका वीडियो भी बनाया था कि किस पौधे में कितना और कब देना है, तो उसमें मैंने बताया भी था कि आप इसे गर्मी के मौसम में भी दे सकते हैं। तो आप इसका गर्मी के मौसम में भी इस्तेमाल कीजिए, लेकिन जितना सर्दी के मौसम में आप देते थे उससे आधा। जैसे मैं इन पौधों में 5 ग्राम देता था तो अब मैं 2.5 ग्राम दूंगा हर 15 दिनों के अंतराल पर। आप मस्टर्ड केक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए 50 ग्राम मस्टर्ड केक को 10 लीटर पानी में डालना है और हर 15 दिनों के अंतराल पर देना है और इसके साथ ही साथ आधा ग्राम डीएपी का भी इस्तेमाल करना है। मस्टर्ड केक और डीएपी को एक साथ 1 दिन में देना है। इसका भी इस्तेमाल 15 दिनों के अंतराल पर ही करना है। इनमें से जो है आप उसका इस्तेमाल कीजिए अप्रैल महीने से लेकर जुलाई और लगभग 15 से 20 अगस्त तक। अगस्त के बाद आपको इसमें खाद और फर्टिलाइज़र देना बंद कर देना है 1-1.5 महीने के लिए। फिर उसके बाद अक्टूबर नवंबर में दोबारा देना शुरू करना है और पौधे की प्रूनिंग करनी है। इसके अलावा आपको कुछ चीज़ों का ख्याल रखना है। सबसे पहला ख्याल रखना है कि अक्सर स्प्रिंग सीज़न में इसमें सकर्स निकल आती है। जैसा कि आप जानते हैं कि इंग्लिश गुलाब को जंगली गुलाब के ऊपर ग्राफ्ट किया जाता है, तो जो ये ग्राफ्टिंग यूनियन होता है, इसके नीचे से जो ब्रांच निकलती है उसे सकर्स कहते हैं और ऐसी ब्रांच को काट कर हटा देना है। यदि आप इसे काट कर नहीं हटाते हैं तो प्लांट धीरे धीरे मर जाएगा। इसके बारे में और ज़्यादा आप जानना चाहते हैं तो उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप देख लीजिएगा। दोस्तों, गर्मी के मौसम में गुलाब के पौधे में जो फ्लावर खिलता है उसका साइज़ छोटा होता है। आप जितनी भी देखभाल कर लीजिए, फ्लावर का साइज़ छोटा ही होगा, क्योंकि ये मौसम के कारण हो रहा है और फ्लावर कम खिलेगा। और यहाँ तक कि गर्मी ज़्यादा बढ़ गई और आपने सही जगह पर पौधे को नहीं रखा है तो फ्लावर बड सूख जाएगी। तो जिस जगह पर मैंने बताया है आप उनमें से किसी जगह पर रख दीजिए। इसके पौधे में गर्मी के मौसम में ख़ास तौर से इंसेक्ट लगने का ख़तरा होता है। सबसे पहला इंसेक्ट है थ्रिप्स, जो अमूमन आँखों से नहीं दिखता है। जब ये कीट लगता है तो इसका पहचान यही होता है कि पत्ता जला जला सा दिखेगा और फ्लावर बड भी जली जली सी दिखेगी, और जब पत्ते पर लगता है तो पत्ते का साइज बिगड़ जाता है। थ्रिप्स से निजात पाने के लिए आप नीम ऑयल स्प्रे का इस्तेमाल कर सकते हैं, और अगर आप केमिकल इस्तेमाल करना चाहते हैं तो इमिडाक्लोपिड के केमिकल से बने इंसेक्टिसाइड का इस्तेमाल कीजिए। इसके अलावा फंगल डिजीज़ लगने का भी खतरा रहता है, ख़ास तौर से डायबैक। और डायबैक का एक तो सबसे बड़ा कारण होता है पानी की अधिकता और पानी की कमी से भी डायबैक होती है। तो आप पानी हिसाब से दीजिए, और अगर डायबैक लग चुकी है तो आप फंगिसाइड का इस्तेमाल कीजिए। फंगिसाइड में आप किसी भी फंगिसाइड का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप एमिस्टर टॉप को भी ले सकते हैं और स्क्वायर को भी ले सकते हैं। ये दोनों फंगिसाइड आसानी से मिल जाती है और बेहतर रिजल्ट दिखलाती है। इसके अलावा पत्ते पर फंगस लगती है, तो जब पत्ते पर फंगस की शिकायत हो तब आप किसी भी सिस्टेमेटिक फंगिसाइड का पत्ते पर स्प्रे कीजिए। दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बहुत सारे व्यूअर वीडियो को तो देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। आपके सब्सक्राइब करने से मुझे पैसे तो नहीं मिलेंगे, लेकिन आपके सब्सक्रिप्शन से मुझे
हौसला मिलेगा और ज़्यादा से ज़्यादा मैं अच्छी वीडियोस को बना पाऊँगा। सो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी।